बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स फाइनल टर्म की लेक्चर सीरीज़ में आज हम मॉड्यूल 172 और 173 को डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट मॉड्यूल 171 में देखा था कि हर वो डिवाइस या हर वो लिविंग थिंग्स यानी कोई भी चीज़ जो कि अपने इन्वायरमेंट से कोई चीज़ सेंस करे और उस पर परफॉर्मेंस दे, वो हमारा एजेंट कहलाती है। ठीक है, जैसे रोबोट एजेंट है, ह्यूमन बीइंग्स एजेंट हैं, मोबाइल्स एजेंट हैं, आजकल जो लैपटॉप सिस्टम आ रहे हैं टच सिस्टम, वो भी एजेंट्स हैं। यानी हर वो चीज़ जो अपने माहौल से स्टिमुलाई को ले, स्टिमुलाई मीन तब्दीली को ले, फील करे और उसके बरअक्स क्या करे, रिएक्ट करे या परफॉर्मेंस दे, जैसा कि हमने लास्ट मॉड्यूल में देखा था। तो स्टूडेंट्स, आजकल जदीद टेक्नोलॉजी में जो रिसर्चर हैं एआई में यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो रिसर्चर हैं, वो इस चीज़ पे ज़ोर दे रहे हैं कि जो एजेंट है वो सिर्फ महफूज शुदा हदायत के मुताबिक काम ना करें जैसे रोबोट हैं, बल्कि वो जो हदायत उसको दी जाएं उन पे वो कंप्यूटेशनल स्टेप भी करें। परफॉर्मेंस तो दें लेकिन जस्ट एज जैसे उसको बोला जाए वैसे ना करे, बल्कि उस पर कुछ थोड़े कंप्यूटेशनल प्रोसेस करे, उसके बाद वो परफॉर्मेंस दे। ठीक है, तो यानी रिसर्चर जो हैं एआई में दो थियरीज या दो ट्रैक्स पे उसको लेके आना चाह रहे हैं। अब वो दो ट्रैक्स कौन से हैं? एक है आपका थ्योरेटिकल ट्रैक और एक है इंजीनियरिंग ट्रैक। इंजीनियरिंग ट्रैक क्या है स्टूडेंट्स? अगर तो आप किसी एजेंट को कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो उस कमांड या इंस्ट्रक्शन पे एज बिहेवियर कर दे, है उसका ये भी इंटेलिजेंट बिहेवियर ही है। जैसे आप अभी किसी एक रोबोट को बोलते हैं कि जंप, अगर वो जंप कर देता है तो इसका इंटेलिजेंट बिहेवियर ही है। अब अगर ये जंप करने से पहले वो जो आपका रोबोट है, एजेंट है, वो सिचुएशन को भी देखे, उस पर कुछ कंप्यूटेशनल प्रोसेस भी करे कि जंप करना है तो किस साइड में करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, यानी आगे करना है, पीछे करना है, किधर करना है। ये ना हो कि जिस पोजीशन पे था उधर ही उसी ने जंप कर दिया, बल्कि वो उस पर कंप्यूटेशनल भी करे। अगर वो कंप्यूटेशनल स्टेप या प्रोसेस करता है तो वो आपका आएगा थ्योरेटिकल ट्रैक में। क्लियर हो गया? इंजीनियरिंग ट्रैक को पढ़ लेते हैं पहले। रिसर्चर आर ट्राइंग टू डेवलप सिस्टम दैट एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। ये क्या होते हैं? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं जस्ट। ठीक है, थ्योरेटिकल ट्रैक क्या है? रिसर्चर आर ट्राइंग टू डेवलप कंप्यूटेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी इसमें कंप्यूटेशनल अंडरस्टैंडिंग जैसे ह्यूमन बीइंग करते हैं उस तरह की उसकी होनी चाहिए। ठीक है, लीड टू सिमुलेशन ओरिएंटेड, यानी ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे वो जंप करना चाह रहे हैं तो उसको सिमुलेशन ओरिएंटेड होना भी ज़रूरी है। वो ये भी चेक करे कि अगर मैं जंप करूँगा तो इससे क्या तब्दीली आ सकती है, अगर मैं जंप राइट करूँगा तो क्या होगा, लेफ़्ट करूँगा तो क्या होगा, आगे करूँगा तो क्या होगा, पीछे करूँगा तो क्या होगा। क्लियर हो गया? इसकी मज़ीद एग्जांपल हम देख लेते हैं कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो आपकी थ्योरेटिकल होगी और कौन सी लैंग्वेज आपकी जिसको क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग ट्रैक में आएंगी। आपको पता है कि जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है, जैसे हम लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश नेचुरल लैंग्वेज है, उर्दू नेचुरल लैंग्वेज है हमारी, कोई भी लैंग्वेज जो हम अपनी रूटीन में बोलते हैं वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है। और लिंग्विस्टिक लैंग्वेज क्या होती है? लिंग्विस्टिक एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। जैसे इंग्लिश में लिंग्विस्टिक जो होते हैं वो हर वर्ड को बगौर या डीप जाके स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो लिंग्विस्टिक होती है, हर वर्ड को डीप स्टडी करने का मतलब होता है कि हर वर्ड के इफ़ेक्ट्स को भी देखते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखी होगी एक मूवी पीके, उस मूवी में आपको पता है कि एक वर्ड के हर ज़ुबान में डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, यानी एक वर्ड के एक ज़ुबान में भी रहते हुए कई मीनिंग हो सकते हैं। तो उस वर्ड को हर तरह से देखना, तो लिंग्विस्टिक का काम यही होता है कि उस वर्ड को हर डायरेक्शन से चेक करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरेटिकल परसूट में आएगी। ठीक हो गया? लिंग्विस्टिक कहाँ आएगी? थ्योरेटिकल परसूट में। जो नेचुरल लैंग्वेज होती है, आम लैंग्वेज होती है हमारी, अगर आप घर में किसी बच्चे को बोलते हैं बाज़ार से चीनी ले आओ, तो जाके चीनी ले आएगा सीधी सीधी। ठीक है, तो ये यानी नेचुरल लैंग्वेज
उसी लैंग्वेज में रहते हुए जो उसके आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मायने होते हैं वो लिए जाते हैं। तो ये हमारा इसमें आएगा इंजीनियरिंग ट्रैक में आएगा। जिस तरह रोबोट को जंप की मिसाल मैंने दी थी, अगर वो जंप कर देता तो वो भी आपका किस में आएगा, इंजीनियरिंग ट्रैक में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, मज़ीद एग्जाम्पल हैं उसको आप देख लीजिएगा। तो आगे कुछ इसमें एक दो पॉइंट है। अच्छा देखें, कॉपी अगर आप रोबोट को बोलते हैं या किसी भी एजेंट को बोलते हैं तो, या किसी विंडो में कॉपी आप या पेस्ट का एक कमांड होती है कंप्यूटर के अंदर, तो उसके मानी जस्ट कॉपी करना ही है। कॉपी यानी एक जगह से लेके दूसरी जगह पेस्ट कर देना, कॉपी कर देना उसको। लेकिन अगर आप इसके थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से इसको देखें तो कॉपी के बहुत से मानी हो सकते हैं। अब ये कॉपी नाउन है, कॉपी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी वाली जो कॉपी बच्चे यूज़ करते हैं वो कॉपी है। कॉपी का मतलब नकल करना होता है, ये वो वाली कॉपी है। ठीक है, तो कॉपी का मतलब ये भी होता है कि जब आपको कमांड दी जाए तो आगे से आप बोलते हैं ओके मैंने इसको सेव कर लिया, ये वो वाली कॉपी है। जैसे आर्मी में ये एक वर्ड यूज़ होता है। सो इसमें भी हम कह सकते हैं कि अगर तो इसके जस्ट रूटीन में या नॉर्मल मीनिंग लिए जाएँ, जिस तरह कंप्यूटर में है, कंप्यूटर में रहते हुए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रहते हुए, तो वो आपका इंजीनियरिंग ट्रैक में आएगा। लेकिन जो अगर इसके सारे मायने लिए जाएँ, ये वर्ब है, नाउन है, तो वो आपका किस में आएगा, थ्योरेटिशियन में आएगा। ठीक है, यानी इस कॉपी से इंजीनियर तो सेटिस्फाई होंगे कि कंप्यूटर में कॉपी का क्या मतलब है। तो लेकिन जो थ्योरेटिशियंस हैं वो इससे सेटिस्फाइड नहीं होते। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? चलें नेक्स्ट मॉड्यूल 173 की तरफ आते हैं। 173 में क्या है, बेसिकली इसमें एक ट्यूरिंग टेस्ट हुआ था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ट्यूरिंग टेस्ट क्या है, ये किसने प्रपोज किया था वो हम देखते हैं। प्रपोज बाय एलन ट्यूरिंग, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का एक्सपर्ट था एलन ट्यूरिंग। 1950 में इसने ये टेस्ट किया था। तो ये टेस्ट क्या था, टेस्ट ये था कि एक साइड पे कुछ बंदे और एक मशीन जो कि ट्यूरिंग मशीन थी। अब ये ट्यूरिंग मशीन क्या होती है, कैसे काम करती है, उसको हम बहस नहीं करेंगे, जस्ट आप ये समझ लें कि ये इंटेलिजेंट मशीन थी। ठीक है, कंप्यूटर की तरह। तो ट्यूरिंग मशीन थी एक साइड पे और दूसरी साइड पे एक टेस्टर था। जैसे कोई भी बंदा हो, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, कोई भी बंदा था, टेस्टर था, और कीबोर्ड के ज़रिए से ये कम्युनिकेशन कर रहा था मशीन से भी और बाकी ह्यूमन बीइंग से भी। अच्छा, हुआ ये था कि टेस्ट में ये देखा गया कि कम्युनिकेशन के दौरान जब इसने क्वेश्चन किया तो आगे से जो रिप्लाई आता था वो ये नहीं समझ पा रहा था कि ये मशीन दे रही है या फिर के आपका क्या बोलते हैं ह्यूमन बीइंग दे रहा है। यानी इस टेस्ट में ये चेक किया गया कि एक जो टेस्टर है, टेस्ट करने वाला, क्या वो फ़र्क चेक कर सकता है, फ़र्क कर सकता है उसको आने वाला रिस्पांस जो है उसको देख के। तो इसमें ये देखा गया कि ये जो आदमी था ये फ़र्क वाज़ेह ना कर सका। तो ऐसी मशीन को जिसमें उसके दिए हुए जवाब या उससे जो कम्युनिकेट कर रहा होता है बंदा, उस पर उसको फ़र्क वाज़ेह ना कर सके, तो ऐसी मशीन को इंटेलिजेंट मशीन का नाम दिया गया। ठीक है, तो वो जो मशीन थी वो फिर कंसिडर की गई कि वो एक इंटेलिजेंट मशीन है। क्लियर? तो देखते हैं कैसे वर्क करता है, इसको हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। ट्यूरिंग प्रपोजल वाज टू अलाउ ह्यूमन होम वी कॉल इंटरोगेटर। इंटरोगेटर जो ये जिसको हम टेस्टर कहते हैं, ये इंटरोगेटर था। तो ये इसने क्या किया, टेस्ट सब्जेक्ट से कम्युनिकेट किया बाय मीन ऑफ टाइपराइटर विदाउट बीइंग टोल्ड वेदर द टेस्ट सब्जेक्ट वाज ह्यूमन और अ मशीन। क्लियर हो गया? ये मैं आपको सारा बता चुका हूँ। द मशीन वुड बी डिक्लेयर्ड इंटेलिजेंट, यानी ये मशीन को इंटेलिजेंट कहा जाएगा अगर क्या हो, इफ़ ह्यूमन रिमेन्स अनएबल टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम इट ह्यूमंस। क्लियर्ड? ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। ट्यूरिंग प्रेडिक्शन। अच्छा, उस वक्त ये जो ट्यूरिंग था, ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग, चूँकि ये मशीन उसने प्रपोज की थी, सो इसलिए इसी के नाम पे ये मशीन का भी नाम रखा गया। जो एलन ट्यूरिंग था उसने ये कहा कि 2000 में जो मशीन्स हैं जिसको हम इंटेलिजेंट मशीन कहते हैं, वो 2000 में रहते हुए भी उसके 30% चांस हैं कि वो टेस्ट पास कर जाएगी। और टेस्ट कितनी देर का हो, 5 मिनट का हो।
ठीक है। अगर लंबा टेस्ट होगा तो फिर कम्प्लेक्स क्वेश्चन किए जा सकते हैं, किसी जगह पे आके ये भी हो सकता है कि 0% पासिंग रेशियो उसकी, ठीक है। इसकी मिसाल उसने दी हुई है कि अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डॉक्टर को बोलते हैं कि आई एम टायर्ड, तो डॉक्टर आपको बोलता है, डॉक्टर तो आपको पूछता है कुछ क्वेश्चन, तो आपसे वो चीज़ें पूछ के तो आपकी इंक्वायरी करके आपकी बीमारी तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर यही चीज़ें आप किसी मशीन को देते हैं तो आगे से वो कुछ रिस्पांस इस तरह कर सकती है, वाई डू यू थिंक यू आर टायर्ड टुडे, फिर भी उसको समझ नहीं आती मशीन को, फिर कहता है ओके गो ऑन, मज़ीद बताओ मुझे, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कुछ जगहों पे फिर आके वो हमें पता चल जाएगा कि ये मशीन ही यूज़ हो रही है या मशीन आपको आंसरिंग कर रही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ट्यूरिंग टेस्ट किन किन मशीनों में आजकल यूज़ हो रहा है, यानी ये ट्यूरिंग टेस्ट की बेस पे कौन कौन सी मशीनें आजकल काम कर रही हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि आजकल एक बहुत फेमस सॉफ्टवेयर चल रहा है जो कि घरों में भी यूज़ हो रहा है, बड़े बड़े हाई फाई घरों में यूज़ होता है, अलीज़ा नाम का, ठीक है। ये कंप्यूटर में भी आजकल यूज़ हो रहा है। तो अलीज़ा नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी ट्यूरिंग टेस्ट ही यूज़ हुआ है, जो कि डेवलप किया था विजन बॉम ने इन मिड 1960, ठीक है। जोसेफ विजन बॉम ने ये डेवलप किया था। तो इंटरेक्टिव सिस्टम जो होते हैं, इंटरेक्टिव सिस्टम जिसमें आपकी इंटरेक्शन होती है एक दूसरे के साथ फेस टू फेस या ऑनलाइन, रोगेरियन एनालिस्ट ये रोगेरियन था, उसने एक एनालिस्ट किया था, उसमें भी यानी ये ट्यूरिंग टेस्ट इस्तेमाल हुआ था। वेल डिफाइंड रूल्स, यानी जिस तरह आप देखें आपका लास्ट मिड टर्म में आपने देखा था मज़ाइल जो होता है, क्रूज़ मज़ाइल, वो उसमें भी वेल डिफाइंड रूल्स होते हैं, यानी बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन पे उसने काम करना होता है। तो उसमें भी ये आपका ट्यूरिंग टेस्ट जो है वो यूज़ होता है। नेचुरल लैंग्वेज कम्युनिकेशन, इसी तरह कुछ नेचुरल लैंग्वेज में जब कम्युनिकेशन होती है तो उसमें भी ये ट्यूरिंग टेस्ट यूज़ होता है। इस तरह आजकल मोस्ट रीसेंट एक एग्जांपल है ये जो वायरसेस हैं इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, तो वो भी बहुत इंटेलिजेंटली काम कर रहे हैं, उसमें भी ये टेस्ट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आई होगी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।